अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 4 की उर्दू टीचर हूँ सुमेरा। आज मैंने आप लोगों को नज़म अच्छा लड़का का कुछ काम करवाया है। सफ़ा नंबर 52 पर मौजूद है ये नज़म। आप लोगों को मैंने घर से इस नज़म को मुज़क्कर से मुअन्नस में तब्दील करने के लिए दिया था होमवर्क, वो आप लोगों ने किया। नए अल्फाज लिखें, साथ ही साथ यहाँ पर मैंने अल्फाज लिखे हैं, इसके जुमले बनाने हैं आप लोगों को। नंबर 1 है ख़ता, नंबर 2 सताता, नंबर 3 खुश, नंबर 4 सच और नंबर 5 है ज़िद। इन 5 अल्फाज के आप लोगों को जुमले बनाने हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को करवाया मरकज़ी ख़याल। ठीक है, इस नज़म का मरकज़ी ख़याल मैं आप लोगों को करवाती हूँ। ब्लू कलर से आप लोग हेडिंग डालेंगे मरकज़ी ख़याल की, उसके बाद पेंसिल से आप लोग ये लिखेंगे मरकज़ी ख़याल कॉपी में, स्कूल की कॉपी में उर्दू की, कि इस नज़म में शायर कह रहे हैं कि लड़का कभी किसी से लड़ता नहीं है, अच्छा लड़का कभी किसी से लड़ता नहीं और ना ही अपने बड़ों को सताता है, हमेशा सच बोलता है, इसीलिए हर कोई कहता है कि ये अच्छा लड़का है। ठीक है, नज़म का मरकज़ी ख़याल कहते हैं कि वो ख़ास बात जो नज़म में शायर कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको मरकज़ी ख़याल कहते हैं और मुख्तसरन बयान करते हैं, यानी बहुत छोटा लिखना होता है, ख़ास बात बस उसमें लिखनी होती है। ये इस नज़म में शायर कह रहे हैं कि अच्छा लड़का कभी किसी से लड़ता नहीं है और ना ही अपने बड़ों को सताता है, हमेशा सच बोलता है, इसीलिए हर कोई कहता है कि ये अच्छा लड़का है। ठीक है, इस मरकज़ी ख़याल के बाद आप लोगों को मैंने तस्वीरी कहानी के लिए कहा गया है कि इस तस्वीरी कहानी को सफ़ा नंबर 55 पे तस्वीरी कहानी बनी हुई, यानी यहाँ पर तस्वीरें बनी हुई हैं। पहली तस्वीर में देखें आप लोग कबूतर उड़ रहे हैं, दूसरी तस्वीर में जाल रखा है दाने के गिर्द, तीसरी तस्वीर में देखें कबूतर उड़ते हुए दाना चुगने के लिए आ रहे हैं, चौथी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कबूतर जो हैं वो जाल में क़ैद हो गए हैं, पांचवी तस्वीर में वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से जाल से बाहर निकल आएँ, और छठी तस्वीर में क्या होता है कि वो जाल समेत उड़ जाते हैं। ठीक है, इन तस्वीरों को देखते हुए आप लोगों को कहानी लिखनी है, छोटी सी कहानी लिखनी है। कहानी आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं। कबूतरों का एक खोल दाने की तलाश में उड़ रहा था, फिर उन्हें एक जगह दाना नज़र आया। अब कबूतरों को तो पता नहीं था कि दाने के लिए वहाँ पर जाल भी लगा हुआ है, तो जाल जैसे ही दाना चुगने के लिए आते जाल में फंस जाते हैं। अब जाल में जब फंस जाते हैं बहुत कोशिश करते हैं, उनसे निकला नहीं जाता। आखिर सब मिलजुल कर पूरी कोशिश करते हैं तो जाल समेत उड़ जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। ठीक है, और शिकारी जो था उसने जाल लगाया हुआ था दाना डाल के, उनको तो पता ही नहीं था, वो तो दाना चुगने के लिए आ गए। फिर क्या हुआ कि उन्होंने मिलजुल कर कोशिश की और जाल समेत उड़ गए और अपनी जान बचाई। तो इत्तेहाद में बरकत कहते हैं इसे, कि सब मिलजुल कर काम करें तो ज़रूर बरकत होती है, अल्लाह ताला बरकत देता है। ठीक है, तो इस कहानी को आप लोगों को लिखना है अपनी कॉपी में, तस्वीर को देखते हुए ऊपर हेडिंग डालेंगे तस्वीरी कहानी और नीचे तक कहानी का उन्वान भी लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया इत्तेहाद में बरकत। इसी तरह से आप लोग कुछ और उन्वान भी सोचें और फिर लिखेंगे। ठीक है, ये आज का किया गया होमवर्क था, दिया गया होमवर्क है मैंने आप लोगों को आज दिया तस्वीरी कहानी बनाने का। बाकी मैंने आप लोगों को मरकज़ी ख़याल और जुमले करवा दिए। ठीक है, इस तरह से आप लोगों का ये चैप्टर, ये नज़म जो है वो मुकम्मल हो गई। सारे काम आज की डेट डाल कीजिएगा। आज डेट है 22/12/2020। 22/12/2020। जज़ाकमुल्लाह खैरा।